सीधे चलता हूं मुनव्वर राणा साहब के पास, बड़े अदब से पूछता हूं मुनव्वर राणा जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने नजीबुल्लाह को मार के सरेआम चौराहे से लटका दिया? ये वही लोग हैं जिन्होंने बामियान में गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी? ये वही लोग हैं जो सामूहिक तौर पर लोगों को, अफगानी लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देते थे? ये वही लोग हैं जो वहां की खातूनों पर, महिलाओं पर कोड़े बरसाते थे? ये वही लोग हैं जो 13 से 14 साल की बच्चियों को घर से उठाकर इनका सामूहिक निकाह करवा देते थे? क्या इनको आप आतंकी नहीं मानते? और क्या आपको ये फ्रीडम फाइटर नजर आ रहे हैं? हमारे यहाँ की बात नहीं, हम मालूम है, देखो भाई चप्पल पहनने आपके यहाँ उसके साथ फटे हुए बेचारे वहाँ बीजेपी में होता क्या, ठिकाना के चौक पहुँचते हैं लोग, सवेरे से मजदूरों की तरह सवेरे 7 बजे से काम करते हैं, घर पहुँचे थे रोटी। मुनव्वर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जनाब। जनाब, मैं आपसे जानना चाहता हूं बहुत बिल्कुल आ अदब रही से है कि आवाज़। क्या आप तालिबान को आज़ादी के लड़ाके कहेंगे, क्योंकि ये वही तालिबानी हैं जिन्होंने नजीबुल्लाह को सरेआम फांसी पर लटका दिया था चौराहे पर, जिन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ डाली थी बामियान ने? ये वही लोग हैं जिन्होंने सरे राह अफगानी लोगों को लाइन में खड़ा करके 12 की लाइन में, 40 की लाइन में गोलियों से उड़ा दिया था? ये वही लोग हैं जो महिलाओं पर कोड़े बरसाते थे? इनकी आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने मुल्क को आज़ाद करा लिया। किसने तारीफ की? आपने कहा देखिए मुल्क को आजाद कराया, तो गलत क्या किया? ये आपके शब्द हैं, ये आपके लफ्ज हैं। नहीं, आप देखिए, मुल्क को आज़ाद कराया नहीं है। 2 बड़े दुश्मनों को जिन लोगों ने ज़िंदगी भर उनसे लड़े हों, रूस और अमेरिका, तो उन पर कितने जुल्म हुए होंगे उनका भी हिसाब निकाल लीजिए ना। और वो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान जो इतना परेशान है, और उन्होंने जो जुल्म किए उसका हिसाब, डिप्लोमेट जो इतने परेशान है, नहीं आप हिसाब लेंगे। आप भगवान हैं, आप कौन हैं? यमदूत हैं, अल्लाह मियाँ हैं, खुदा हैं, आप हिसाब लेने वाले कौन है? हिसाब तो वक्त लेता है ना। आपने कहा उन पर जुल्म हुए, मैंने कहा उन्होंने अफगानी लोगों पे जो जुल्म किए, दुनिया पे जुल्म किए, उसका हिसाब कौन देगा? देखिए ऐसा है ना कि अब इसमें हमारे ख्याल से आप या हम जितना परेशान हो रहे हैं, इसका मकसद नहीं है। हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान के 1000 बरस की तारीख़ तो हम जानते हैं, मुमकिन है आप इससे ज़्यादा इतिहास जानते हो। हिंदुस्तान से अफ़गानियों की मोहब्बत में कोई कमी कभी नहीं आई, न हिंदुस्तान ने उनसे मोहब्बत में कभी कोई कमी दिखाई। यानी इस बुरे ज़माने में भी वहाँ जो हमारे मोदी जी ने जो पार्लियामेंट हाउस बनाई, जो वहाँ की तरक्की में जो उन्होंने हाथ बटाया, क्या ये तालिबानी फरामोश कर देंगे? क्या ये जो वहाँ संसद भवन बना है, क्या वो उसको गिरा देंगे? कल आप, आज नहीं तो कल हम भी जिंदा रहेंगे। बंदूक लेके बैठे हुए थे मुनव्वर राणा साहब वो लोग कि यही जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये संसद भवन जिसको हम संसद को मंदिर कहते हैं, वहाँ बंदूक लेके बैठे हुए थे तालिबानी। नहीं देखिए, ये तो वक्त है, बंदूक तो हमारे आदमी भी लेके बैठे रहते हैं। कानपुर में रक्शे वाले को पकड़ करके मारते हैं, वो आतंकवादी नहीं है। वो बलिया से एक पागल मंत्री कहता है मुनव्वर राणा का इनकाउंटर कर देना चाहिए, यह आतंकवादी नहीं है। आपको आतंकवादी के मतलब नहीं मालूम है। आपको अभी आतंकवाद क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। अभी तो आपके खिलाफ तो कोई भी तालिबान ने कोई कदम नहीं उठाया, एक लफ्ज़ आपके बारे में नहीं निकाला, और न उसने ये कहा कि यहाँ से हिंदुस्तानी चले जाएं। ये तो डर और खौफ का माहौल है। इसमें कोई भी शख्स, परिंदे पेड़ छोड़ देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे हिंदुस्तानी भाई अगर वहाँ से चले आए तो इन हालात में वहाँ से आ जाना चाहिए। लेकिन ये है कि जब हालात सुधरेंगे
तो वहाँ फिर वो लोग चले जाएंगे। आपको याद होगा कि इराक से रातों रात लोगों ने खाली कर दिया था, कुवैत खाली कर दिया था, सब भाग आए थे हिंदुस्तान, लेकिन बाद में फिर वो जाकर के वहीं नौकरी करते हैं, वहीं बिजनेस करते हैं, वहीं काम करते हैं। अच्छा तो राणा साहब एक ये बात बताइए, आपको तालिबानी समझ आतंकी लेना है या नहीं? चाहिए। जी तालिबानी आतंकी हैं या नहीं? जी मुनव्वर साहब, बड़े नहीं, अदब से अभी पूछ तक रहा हूँ, तो तालिबानी आतंकी हैं वो। आतंकी हैं या नहीं? मैं कह रहा हूं अभी तक तो आतंकी ही है वो। लेकिन ये है कि अगर वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता हो जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। इसको क्या कीजिएगा आप, इंसान का किरदार, इंसान का कैरेक्टर बदलता रहता है। हमें तो अफगानी अच्छे लगते हैं, कम से कम आतंकियों की तो हमारे भगवानों से तुलना ना करें मुनव्वर राणा साहब। मुझे पता है आपको हिंदू धर्म कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम तालिबानी आतंकियों से भगवान वाल्मीकि की तुलना ना कीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि भगवान वाल्मीकि का जो पास था उसको तो निकालना होगा आपको ना। अब आप भगवान कह रहे हैं, लेकिन वो भगवान आपके मजहब में किसी को भी भगवान कह दिया जाता है, लेकिन वो एक लेखक थे, एक ठीक है, उनका जो अपना किरदार था, उन्होंने रामायण लिखी है, उनका बड़ा काम था, लेकिन यहाँ मुकाबला करने की बात कुछ नहीं है। चलिए छोड़िए, बात ये है कि आज और अमेरिका ने तालिबानियों पर जुल्म किया है, लेकिन तालिबानियों पर जो जुल्म अफगानियों सर मेरी एक बात सुनिए, आपने कहा रूस और अमेरिका ने तालिबानियों पर जुल्म किए, लेकिन तालिबानियों ने जो जुल्म अफगानिस्तानियों पर किए उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि अफगानियों ने पर क्या जुल्म हुआ क्या नहीं हुआ, इस कहानी को आप बात के लिए रख लें। अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसमें देख लें कि क्या होना क्या है। हिंदुस्तान बेवजह तालिबान को अपना दुश्मन क्यों बना रहा है? कल को वो वहाँ के बादशाह होंगे तो हम अपनी एम्बेसी वहाँ चालू करेंगे, हम वहाँ सब बिजनेस करेंगे, हमारा उनका हज़ारों बरस का ताल्लुक़ है अफगानियों से। आप तालिबान उनको क्यों कर रहे हैं? आप अफगानी भी तो कहिए। नहीं सर, वो खुद अपने आप को तालिबानी कहते हैं, खुद उनके संगठन का नाम तालिबान उन्होंने खुद ने रखा है, मैंने या मुनव्वर राणा ने नहीं रखा है। नहीं, तालिबान देखिए तालिबान तो बुरा लफ्ज़ नहीं है, तालिबान अच्छा लफ्ज़ है। तालिबान का मतलब होता है जो आम ज़बान में कहा जाता है पढ़ने वाले या स्टूडेंट। तो उन्होंने इस तालिबान लफ्ज़ में तो कोई बुराई नहीं है, इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्या बुराई है भाई? अगर कोई आदमी जी नहीं, पढ़ने से इन तालिबानियों का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है राणा साहब। 2100 किलोमीटर। देखिए दीपक जी, जितनी बहस आप अफगानियों पर और तालिबानियों पर कर रहे हैं, हिंदुस्तान की मॉब लिंचिंग पर और कानपुर जैसी गुंडागर्दी पर अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा इस देश के लिए। सर ये तालिबानी भी तो मॉब लिंचिंग ही करते थे अफगानिस्तान में। आपको मुसलमानों पर मुसलमानों द्वारा की जा रही मॉब लिंचिंग नहीं दिखती? सीरिया में, अफगानिस्तान में, यमन में जहां मुसलमान ही मुसलमान की मॉब लिंचिंग करता है, वो नहीं दिखती मुनव्वर राणा साहब? कभी उसके खिलाफ भी बोला करिए, कभी उसके खिलाफ भी बोला करिए। जा रहे हैं भाई, आप तो यहाँ मुसलमानों को कातिल और दुश्मन सब बोलते हैं, आप मुसलमानों के हमदर्द कहाँ से हुए? आपके चेहरे में मुसलमानों की कालक है, मुसलमानों का उजाला नहीं है। सवाल पूछ रहा हूँ, ये कौन सा उम्मा है कि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है अफगानिस्तान में? नहीं, यानी आप ये चाहते हैं कि मुसलमान मुसलमान को ना मारे, मुसलमान हिंदू को मारे और हिंदू मुसलमान को मारे, तब लड़ाई ना मारे, कोई इंसान किसी को ना मारे, ना कोई इंसान किसी इंसान को ना मारे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैनी हो। आप इसी पर बहस कीजिए। क्या
कानपुर की वारदात का आपने अपने चैनल पर कोई बहस का रास्ता निकाला था? क्या आपने शर्मिंदगी का इजहार किया था? क्या आपने अपने आप को ये महसूस किया था कि हमारे चैनल के मौजूद रहते कानपुर जैसे इलाकों में ऐसे ऐसे जुल्म हुए जा रहे हैं, उनको हम ना देखें? आप पहुंच गए फौरन तालिबान की सर, आप तरफ। छोटी छोटी ये, बातें पकड़ते जो हैं, एक, लेकिन तरह बड़े की बड़े जो- आप छोटे छोटे इंसिडेंट पकड़ते हैं, पर बड़े बड़े इंसिडेंट को मजहब के आधार पर ढक देते हैं। जैसे आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि इनको तालिबानी नहीं अफगानी कही है। हाँ साहब, नहीं, आप छोटी छोटी बातें पकड़ते हैं। नहीं, हिंदुस्तान में आप कुछ भी कीजिए, आपको अपने देश में ही खोट नहीं, नजर आता हिंदुस्तान में है, जो लेकिन कीजिए मुसलमान वो छोटी मुसलमान बात को है। मार रहा है सिया के नाम पे, सुन्नी के नाम पर, आईसिस के नाम पर, तालिबान के नाम पर, वो आपको बुरा नहीं लगता? आपकी ड्यूटी है अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत करना। आपकी ड्यूटी दूसरे मुल्कों की हिफाजत करने के लिए नहीं सर, है। मेरी ड्यूटी है दुनिया के हर मुल्क के लोगों की हिफाजत करना। मेरे मुल्क के लिए तो है ही, लेकिन जो लोग झूठा नैरेटिव चलाते हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है, सबसे पहले माइनॉरिटी को सताया जा रहा है, मैं उनको सिर्फ बताना चाहता हूं कि भैया तालिबान के बारे में भी कुछ बोलिए कैसे अफगानी लोगों को सता रहे हैं वो। नहीं, अभी तो आपको नहीं सताया ना। उन्होंने आपको तो नहीं सताया सर, ना। हमको सताते रहे। उनके अपने वहां आप के कंधार झगड़े हाईजैकिंग भूल होंगे। गए? मुनव्वर राणा साहब, कंधार हाईजैकिंग भूल गए आप? हाँ? आप 9/11 भूल गए? क्या हुआ कंधार में? आप ओसामा बिन लादेन को भूल गए? आप 9/11 भूल गए? 9/11 आप कंधार हाईजैकिंग भूल गए? तालिबान ने करवाई थी वो। हाँ, देखिए, ये आप तो ये भी कह सकते हैं कि मुनव्वराना ने करवाया था 9/11 में जो हुआ था। ये तो इल्जाम लगाया गया ना, साबित तो दुनिया नहीं कर ये तो मैं सकी। कह ही नहीं रहा हूं, ना दुनिया कह रही है। दुनिया तो कह रही है अलकायदा और तालिबान ने कराया था। ये नहीं, देखिए, बच्चों के पार्क में आग लगा दी तालिबानियों ने। दुनिया तो ये भी काबुल दुनिया के तो अंदर। ये भी कह करके हमलावर हुई थी इराक पर कि नहीं, इराक पर हुई थी कि सद्दाम हुसैन बहुत बड़ा गुंडा है, माफिया है, ये कर देगा, वो कर देगा, इसके यहाँ पर एटम बम है, ये खड़े हैं। वहाँ से तो एक ड्रम तक नहीं निकला खाली। तो आपने दुनिया को क्या सजा दी? दुनिया के लिए आपने क्या किया? आपने क्या कहा? दुनिया ने आपने अपने जूते से अपने मुंह पीटे कि हमसे जुर्म हुआ, हमने बेकसूर लोगों पर कारपेट बमबारी की। प्यारे भाई, मुनव्वर ये राणा सब साहब, चक्कर में शायद मत आपको याद पड़िए। नहीं है, मैं खुद इराक गया था और वहां की देखिए, आपने रिपोर्टिंग की, आपने खुद ने तारीफ की थी, और मैंने यही सब बातें बोली थी जो आपने बोली थी। क्योंकि सच बोलने से मैं हिचकता नहीं हूं। मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही है,